राजस्थान में दौसा एक ऐसी जगह है जहां पर सियासी जंग हमेशा के लिए छिड़ी रहती है। किसका होगा दौसा, ये सवाल आज भी वही का वही है, क्योंकि जो राजनीतिक रूप से वहां पर समीकरण बनते और बिगड़ते हैं वो ये सवाल हमेशा के लिए परमानेंट बनाकर रखते हैं। अभी से ही 2028 की सियासी तस्वीरों की चर्चा बनी रहती है और हर नेता से जब भी आप पूछेंगे सवाल कि किसका होगा दौसा, तो उसका जवाब निकल कर जो आता है वो आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। और ये भी आपको पता चल जाएगा कि क्या किरोड़ी लाल मीणा से हमेशा के लिए छिन जाएगी दौसा की राजनीति, दौसा के सियासी समीकरण। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से दौसा की सियासी समीकरणों की हम चर्चा करते हैं, तो हाल ही में जो उपचुनावों में हुआ उसको देखकर तो एक बात तो तय है कि वहां की राजनीति पहले जैसी तो नहीं रही है, अब बिल्कुल बदल गई है। बीच में किरोड़ी लाल मीणा ने भी इसे अपना गढ़ बनाया और बीजेपी को सौगातें दी, लेकिन एक बार फिर से किरोड़ी लाल मीणा के हाथ से ये गढ़ छिनता हुआ नजर आ रहा है। इन्हीं के एक नेता इंद्रराज गुर्जर से जब पूछा जाता है सवाल कि दौसा की राजनीति को आप किस तरीके से लेते हैं, तो उनका कहना है कि दौसा की पांचों सीट हमारी होगी, यानी कि 2028 में सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का दौसा से। इस बात में कितनी सच्चाई है, आप क्या मानते हैं? देखिए, दौसा के दो ही हैं राजनीतिक हीरो और बाकी सब वहां पर राजनीति में है टोटल जीरो। आप इस बात को समझिए। वहां पर या तो किरोड़ी लाल मीणा या सचिन पायलट, इन दो की ही राजनीति चलती है, बाकी सिर्फ ढुलती है। अब इस चीज को ढंग से समझने के लिए आप देखिए, चाहे डीसी बैरवा हो, फिर चाहे मुरारी लाल मीणा हो, ये दोनों के जीतने के पीछे ये खुद कभी वजह नहीं थे, ना ही कांग्रेस पार्टी वजह थी तो हमारे बीच जो मौजूद है वो सचिन पायलट, और जो मौजूद नहीं है वो राजेश पायलट। ये दो वजह थी। और अगर बीजेपी दौसा में आई तो उसकी वजह किरोड़ी लाल मीणा थे, बीजेपी कभी नहीं थी। अब कहीं ना कहीं समझने वाली बात यह है, समीकरण यह है कि अगर दौसा किरोड़ी लाल मीणा से छिनता है तो वो किरोड़ी लाल मीणा की वजह से नहीं छिन रहा, वो कहीं ना कहीं समर्थकों के, मीणाओं के विश्वास को जो चकनाचूर करने का काम बीजेपी ने किया है उसकी वजह से छिनेगा। उन्होंने इसलिए किरोड़ी लाल मीणा को मैंडेट दिया कि हमारे बाबा सीएम बन जाएंगे या एचएम बन जाएंगे या बड़े पद पे आएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। पहला धक्का उनको वहां पे लगा। फिर जो बाबा करना चाहते थे वो करने नहीं दिया गया। फिर उनके साथ जो मिनिस्ट्री दी वो भी पूरी नहीं दी, कुठाराघात पे कुठाराघात होते रहे और जो समर्थक थे उनका विश्वास बीजेपी से जाता रहा। तो ये कारण रहे कि कहीं ना कहीं खटास मन में बढ़ती गई और वो खटास अभी भी बढ़ती जा रही है। और इसी रफ्तार से अगर वो खटास बढ़ती गई तो जाहिर तौर पर जनता के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सचिन पायलट के सिवा। तो सचिन पायलट वहां पे जिसको भी खड़ा करेंगे, जिसके लिए भी कैंपेन करेंगे, वो जीत जाएगा। तो लेकिन यहाँ दूसरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस सचिन पायलट के साथ इंसाफ करेगी? इंसान, मैं यही पूछने वाली अगर वो इंसाफ नहीं करती तो फिर और डावाडोल स्थिति हो जाएगी और फिर क्या समीकरण बैठेगा, कैसे आगे जाएंगे, क्या वहां पर भी तीसरा मोर्चा आएगा, नरेश मीणा वहां पर बाजी मार जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल अभी भी जहन में आते हैं, क्योंकि देखिए जब सांसद की सीट वहां पे होती है तो वहां केवल एसटी कम्युनिटी का वोट बैंक नहीं होता, वहां जनरल कास्ट की सीट होती है और जनरल कास्ट बीजेपी के पास रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं सचिन पायलट को भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। तो ये सारे समीकरण बैठते हैं और ऐसे में दौसा 2028 में क्या किसका होगा ये पता
2027 के आखिर तक ही चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका निभा रही है कांग्रेस और जितने भी मुद्दे हैं उनको ताक पर रखकर सिर्फ और सिर्फ आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आंतरिक कलह में जूझ कर रह गई है कांग्रेस, तो इन चीजों का असर नहीं पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस आंतरिक कलह में जूझ के रह गई है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जब दौसा की बात आती है तो किरोड़ी के साथ भी तो ठीक नहीं हो रहा। तो दौसा के परिप्रेक्ष्य में वो आंतरिक कलह वाला आर्गुमेंट चलेगा नहीं, क्योंकि दोनों ही जगह डावाडोल है स्थिति। और यहाँ पर तो उल्टा ये हो सकता है कि क्या जनता का विश्वास दोनों पार्टियों से पूरा खत्म हो जाएगा और तीसरा मोर्चा इस जगह आ जाएगा। दौसा में ये तस्वीर काम कर सकती है। क्या नरेश मीणा बाहर आने के बाद फोकस दौसा पे कर लेंगे, क्योंकि दिख रहा है ना वो पायलट की तरफ जा रही है ना वो किरोड़ी की तरफ जा रही है। पायलट के साथ भी कितना ठीक होगा कितना नहीं कोई नहीं जान रहा है। हो सकता है, देखिए, इलेक्शन से पहले अगर ईआरसीपी ने कोई रूप ले लिया तो फिर दौसा के समीकरण बदल जाएंगे। इस तरह से कई सारे समीकरण चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि 2027 से पहले चाहे कोई कितना भी बयान दे, 2027 से पहले नहीं पता चल सकता कि दौसा किसका होगा, क्योंकि लेकिन राजकुमार रोत की भी इस गढ़ पर नजर बनी हुई है। राजकुमार रोत इस गढ़ पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि राजकुमार रोत उस कम्युनिटी ऑफ पॉलिटिशियंस से आते हैं जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, जो भील प्रदेश के लिए काम करते हैं। तो देखिए, भील और बाकी आदिवासी, इन दोनों को लोग अलग अलग मानते हैं। मीणा अपने आप को हिंदू मानते हैं, भील अपने आप को हिंदू नहीं मानते। भील प्रदेश की मांग करते हैं जिसमें ये सारा इलाका कभी है ही नहीं, तो इनकी मांगे टोटली डिफरेंट है। तो राजकुमार रोत इससे ज्यादा इंटरेस्टेड, दौसा आने से ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि कैसे वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो भील समुदाय है वहां तक बाप पार्टी को पहुंचा सके। और इसलिए आप देखेंगे जयपुर में ऑफिस भले ही बन गया, लेकिन बाकी राजस्थान में बाप पार्टी को कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। और फिलहाल मुझे लगता है उनका रणनीतिक डिसीजन यही होगा कि जो भील प्रदेश बनने का पूरा मैप पर डायनामिक्स है, जिसमें महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा आता है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आता है, वो सारे हिस्सों पर बाप पार्टी काम करे और बिल्कुल तेलंगाना जिस तरीके से बनाया था राव ने, उसी तर्ज पर आगे बढ़कर भील प्रदेश की मांग करे। क्योंकि देखिए, ऐसे तो ये मांग 100 साल पुरानी है, लेकिन राजकुमार रोत के आने से पहले लगता था कि बहुत समय तक, बहुत सालों तक ये मांग बहुत निष्क्रिय रूप से थी। अब वापस क्रियान्वित हुई है, तो कहीं ना कहीं अगर ये बहुत तरीके से आगे बढ़ेंगे तो स्ट्रेटेजिकली इन्हें दौसा और जो मीणा जाति के हिस्से होंगे उनकी बजाय महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश पे फोकस करने से इस पर्टिकुलर इनका जो सबसे बड़ा एजेंडा है उस पे काम आगे बढ़ेगा। बशर्ते किरोड़ी वर्सेस पायलट में नरेश मीणा ने भी एंट्री तो मार ही ली है पूर्वी राजस्थान के अंदर। अब जैसे जैसे घटनाएं घटित होती जाएगी, सियासी से लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर आम गलियारों तक, उन सब का इम्पैक्ट, जिस तरीके से आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि 2027 तक ये तस्वीर क्लियर हो पाएगी कि दौसा की राजनीति में किसका ज्यादा सिक्का चल पाता है। आपको क्या लगता है इस मुद्दे को? अगर आपने पूरा सुना है, वीडियो को पूरा देखा है, तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। आप अगर दौसा से आते हैं तो वहां की सियासी राजनीति में दिलचस्पी भी रखते होंगे, तो लिखिएगा जरूर इन तीनों में से कौन सबसे पक्का दावेदार आपको लगता है 2028 की सियासी तस्वीर का। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।